In the voicing industry, they call me voice of Rajnikant. Hello world, I am Chitti. Speed 1 terahertz, memory 1 zettabyte. कहने को तो इंसान हूं लेकिन हूं एक मशीन. Dubbing itself is a big process. So we have to recreate those situations in our head and then we have to perform. बाहुबली ने हमारे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज दिया है. Anytime, anywhere, anybody. I am ready. When somebody comes to me and says, I really thought it was Allu Arjun speaking in Hindi, that's my victory as a voiceover artist. ये सब फिल्में जो हैं नींद उड़ाने वाली हैं बॉलीवुड की. वसीकरण, वो यहीं कहीं है. उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा. Bahubali to the conclusion. It has done 500 crore. Dangal was a distant second with 387 crore. I'm talking about net box office collections. So 387 crore, but KGF Chapter 2 has surpassed Dangal and therefore it has become the second highest grossing film. So imagine when we are talking about Hindi content, two Telugu films dubbed in Hindi should be doing more business or should have done more business than a Hindi film. जैसे अभी बाहुबली आई तो मेरे ख्याल से बाहुबली के बाद से कई सारी चीजें बदल गई हैं. बाहुबली से जो शुरुआत हुई, केजीएफ ने एक नए मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया उसको. और अब अगर हम देखें तो पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला. कोई है कि नहीं? अरे मौसम जी, क्या हाल है? कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया. चलेंगे आप डबिंग रूम में? जी. आ जाइए, मैं आपको लाइन दे देता हूँ. दोनों में. और एज ग्रुप क्या है, मतलब आप जो हैं आपकी एज नहीं है. आपको खाली प्रोजेक्ट करना है वो एज ग्रुप. आप देख रहे होंगे अभी की जो फिल्में आ रही हैं, आपको बहुत कम ऐसा महसूस होता होगा कि ये डब फिल्म है. हालांकि हम सब जानते हैं कि ये साउथ की फिल्म है, हम हिंदी में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके डायलॉग्स का अंदाज चेंज हो गया है. तेरे भीख में दिए हुए सिक्के से पूछता हूं. फट गिरा तो कानूनी सजा, चित गिरा तो अपनी सजा. कोई लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक ट्रांसलेशन मिल जाता है. अगर तुम में हिम्मत हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे. हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान से देखते हैं आर्टिस्ट के इमोशंस, परफॉर्मेंस को, चाहे वो जो लैंग्वेज हो, इमोशंस एक होते हैं. से काम लो नहीं. तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग वो होता है कि उनके शब्दों को, जितने वर्ड्स हैं उनको हिंदी में बैठाना, और उसको हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो शुड नॉट साउंड लाइक अ ट्रांसलेशन. Okay. हाँ. दुनिया रुकती नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी उसे रुकने देती नहीं. This is the one. Before the script even comes to us now, it's kind of it's been refined, once, maybe twice. There have been iterations that have gone into that, and so a voice actor is getting kind of like a really good finished script, which probably a couple of years earlier or maybe a decade earlier would not have been the case. It would have been something that would have probably been translated by somebody who knows the original language really well, but Hindi, to maybe a little bit, and then there'll be grammatical errors, and the dubbing director and the actor would end up kind of fixing them while they're dubbing. Sounds really nice as a finished product also. I like it. पहले अगर जैसे एक बोला लाइन डायलॉग है, उसमें 6 वर्ड हैं, तो हम 8-10 वर्ड भी निकाल दिए. अब नहीं है ऐसा. 19,000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली तो तुम उनके सामने खड़े हो गए. 1 2 3 7 वर्ड्स ना. अब अगर 6 वर्ड बोला है तो 6 वर्ड में आपको हिंदी के हिसाब से लिप मैच करके बोलना पड़ेगा, तभी तो जाके नैया पार लगेगी आपकी, वरना मुश्किल है. एक वो है कोडी लुक्स रेडी फॉर द मैच, और मुझे लगता है उनकी आग में किच्चा जल जाएंगे. उसकी आग में किच्चा झुलस जाएंगे. दैट विल साउंड बेटर. I feel that dubbing is more difficult than acting. When I need to dub something, I get it on the same day. I'm not informed
पहले से कि आपको ये डब करना है. एज एन एक्टर यू गेट कि भाई स्क्रिप्ट आपको 2 महीने पहले मिल जाती है, आप रीडिंग करते हैं, आप डायरेक्टर के साथ बैठते हैं. And here comes both the boxers. It's underdog versus champion. डबिंग में यू एंटर, दे टेल यू दैट भाई ये करना है, ये कैरेक्टर करना है, या फिर इस बंदे का करना है. यू कम एंटर द स्टूडियो, यू सी द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर सीइंग द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम, ऊपर से रखिएगा and then you need to perform as the actor has performed. उनकी आग में किच्चा झुलस जाएंगे. इज इट परफेक्ट? हाँ, आपके लिए ठीक है. सबसे पहला चैलेंज तो आपके सामने यही होता है कि आपको उस कैरेक्टर को पकड़ना है. एक्टिंग में आपके पास एक खुला मैदान होता है, लेकिन डबिंग में तो आप सोचिए कि आपने हेडफोन पहना है, माइक के सामने आप ज़्यादा हिल नहीं सकते, ऐसे नहीं हो सकते, वैसे नहीं हो सकते. हेलो हेलो हाँ हेलो. हाँ आ रहे हैं हाँ, थोड़ा आपका लेफ्ट में आइए, थोड़ा सा ओके. ज़्यादा हो गया तो ओके. अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे. हीरो है, जो हीरोइन है, उसने जैसे एक्ट किया है आपको बिल्कुल वैसा ही एक्ट करना है. हीरो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फाइट कर रहा है, यहाँ मार रहा है, उसको मार रहा है, घुसे मार रहा है, टेबल के नीचे जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो. आप सिर्फ खड़े हो, आप उसको मैच कर रहे हो, आप उसको एक्ट कर रहे हो, उसे फील कर रहे हो. कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे. इमोशनल थोड़ा नीचे. एक ट्राई कर. सर इतना हमने पैसा भी नहीं दिया उसको जितना आप काम करवा रहे हैं. हाँ अभी पुष्पा में एक कैरेक्टर किया था, वो लेडी आखिर में वो जो कैरेक्टर वो मुंह में ब्लेड रख के डायलॉग बोल रही है. मैं मुंह में ब्लेड रख के लाइन तो बोलूँगी नहीं, लेकिन आपको फील वैसी देनी है और आपको डायलॉग भी क्लियर भी होना चाहिए. तू भी तो पुष्पा को ठोक नहीं पाया ना, तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? लेवल के लिए चेक. हेलो लेवल. ओके. या चल टेक करते हैं. ना You need to hear and see how the actor has performed. With that, you need to see where all you can take the pauses as the actor is taking in a different language. Then you need to see whether the line is getting fit into it or not. And इतना सारा multitasking के साथ आपको perform करना है. It's very difficult. तो आइए देखते हैं राउंड नंबर 1 में क्या होता है. काफी अच्छा किया शिव. हाँ? The amount of time that it takes to dub for a South to Hindi film depends entirely upon how much the character has spoken in the film. First of all, how much has he changed his character in terms of how difficult has he made his speech, or if there's a certain characteristic nuance that he's brought to it, or how much of a voice change do I have to employ in terms of trying to voice for it. But then what I try to do is I apply the physical characteristics of the actor. So maybe for a junior NTR, I'll try and make my voice a little heavier. मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा. अगर शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा. For an Allu Arjun, I'll try and keep it a little more airy, little more stylish. पागल है तू, समझता नहीं है. चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है. एनी टाइम, anywhere, anybody, I am ready. For a Mahesh Babu, it's a little more serious, more nuanced, more straight delivery. वो चाहे कितनी भी दूर भाग ले, कानून उस तक पहुंच ही जाएगा. Basically, dubbing itself is like recreating the scene all over again. Yes. Everybody has to act again. So there's a lot of nuances just to dub in the original language itself. So imagine doing that with a lot of people. So you again cast. You again start the process of casting the right people for the right voices. कि ये पहलवान है ना, जब हमें साउथ में बुलाया जाता है फिल्म देखने के लिए, तो फिल्म देखते देखते ही हमारे दिमाग में वो आवाज़ गूंजने लगती है. आते आते हैं फ्लैशेस, चेहरे, नाम, इसमें इसकी आवाज़ जाएगी, इसमें इसकी आवाज़ जाएगी. वो प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है. And then these dubbing directors or studios then contact the voice artist to come in and audition for a particular voice, or if they know the voice, then they kind of ask to come in and dub for the voice. ऑडिशन के बाद
जो वॉइस पसंद आती है उसके संग डब करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी फिल्म डब कर लेने के बाद ये लगता है कि इससे अच्छी आवाज़ हो सकती है या शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया आर्टिस्ट ने, तो हम दूसरी आवाज़ भी लेके आते हैं। मेरा हवाई जहाज उड़कर रहेगा, ये आसमान तेरे बाप का नहीं है। At the end of the day, these calls are not made by the artist. The artist is absolutely the last person to know that they've kind of bagged a project or they are voicing for a project. So much so that we even don't promote our projects until they've released, because you might end up realizing that it's not your voice in the final project. मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। In the voicing industry, they call me voice of Rajnikant. Hello everyone. Good afternoon. Please be seated. In the morning time, I'm, teaching students and a business management course. So I teach subjects like marketing and advertising to them. But yes, in the second half, just like Batman, I change my role and go to studio and yes, juggle with several roles. हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तेल, बड़ी बड़ी मूछे, लुंगी पहने को सर झुकाकर जी मालिक कहते हुए विलन समझा है क्या? कब्बाली है ये। Since 2007 till 2021, I think I have done around 8 to 9 films of Rajni sir in Hindi. आज से 25 साल पहले जैसा गया था कबाली, वैसे का वैसा ही वापस आ गया है, जाकर बोल। A lot of people talk about certain voice actors being the official voices of certain characters or actors. However, this is usually just something that's said and it's never on paper. If you're calling me like the official voice of Allu Arjun, I'm not the official voice of Allu Arjun. Yes, I've voiced for several of his films, but that does not make me the official voice. There will always be somebody who can audition and maybe do a better job than me, and maybe they'll replace me in an Allu Arjun film. क्या रे, सेटिंग किया है? वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है। अगर हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। For me, definitely this has become a strength. Yeah, the recognition came in a big way only post Shivaji and post, voice of Rajnikant. So that became my identity, that became my brand. महाराष्ट्र की शान, शिवाजी, क्यों सिर्फ नाम नहीं हिला डाला ना? There's a very famous saying in the voicing industry कि if you're not a famous voice actor, that means you're a successful voice actor. The idea of voicing is not to, मतलब अगर मैं idealistically बोलूँ, the idea of voicing is not to sound like yourself. If the audience is seeing Ryan Reynolds talking in Hindi, the audience should feel that ये Ryan Reynolds ही बोल रहा है हिंदी में, ये शिव करण को नहीं बोलना चाहिए हिंदी में. Sometimes, the voice becomes associated only with one star and you might get, typecasted, and that works sometimes against you. Did you once think that let me try dubbing in Hindi? That would be a great thing. As an actor, I always feel it is better with my voice. For that, you have to understand the language, the nuances of language, and the cultural. This thing also plays a major factor, and you also have to get the accent right. But every actor would prefer to dub his own this thing. लेकिन ये बड़े लोग हैं ना, बहुत चालू लोग हैं, आखिर में हमको धोखा भी दे सकते हैं। आज से नहीं, वो ये सिलसिला जो है काफ़ी पुराना है, चला आ रहा है। चाहे हम कमला साहब को देखें, एक दूसरे के लिए में दस्तखत भी ले लेना चाहिए। क्या नहीं एग्रीमेंट? या वो भी स्टैम्प पेपर के ऊपर। पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ यार ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हिंदी बेल्ट के नहीं हो, आप वहाँ के हो, आप वहाँ की भाषा बोल रहे हो, एक्सेंट आ रहा है, इट्स ओके यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। Done. If it is not nicely done, then it could be a disaster also. I don't think as an experiment it works for everything, because mainly this content gets consumed in towns and tier 2 towns in all across India. The hardcore fans would they easily detect these disconnects. Like if you talk about a disconnect, for example, a Saho, which was a huge film in itself. As much as they loved the actor, they did not love the voice. Violence ज़्यादा हो गया. Something like पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? Fire है मैं. If it did not have the Pushpa dialogue, did not have the impact that it does,
it would have never gone viral, and which is why it's very essential that the sanctity of that voice is maintained. And so sometimes these experiments can backfire. यार अगर ये भी एक्टर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे? वी परफॉर्म बेटर, विच इज़ ट्रू. I sincerely believe that when it is dubbing, I sincerely believe that the voice artists perform better than the actors. So a lot of people tell me that there are films that do really well when they are kind of catering to the masses, and that kind of time and again gets proved wrong when films like Jai Bhim come in, or Surare Potra, or a Great Indian Kitchen come in. Law is a very powerful weapon, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता. Violence, violence, violence. I don't like it. All the stories that I've worked in the north, or the dubbed versions, they've worked because of their stories and the emotion behind that, and the emotion has remained very universal through all these movies. If you watch a Tamil Masi film, it's always about some social evil which is prevalent everywhere. Asuran dealt with the caste system. Jai Bhim dealt with the atrocities happening on tribal, and that is why I feel that a lot of people connect to it more, because they are like, हाँ ये मेरी बात भी शायद बोल रहा है. कलटना रौडी मुत्ततलना ऑल राउंडर. ओरिजिनल लैंग्वेज में हिंदी फिल्मों को वो रिस्पांस नहीं मिला है जो रिस्पांस बाहर की फिल्मों को हिंदी में मिलता है. दबंग 3 भी रिलीज हुई थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में, लेकिन वहाँ पे उस तरह से वो तहलका नहीं मचाती हैं. वो शायद उनका एक अपना ये होता है कि भाई हिंदी में ज़्यादा देख लेते हैं, लोग देख चुके होते हैं. पहले भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी बॉलीवुड, सब्जेक्ट लिया करते थे साउथ से. यहाँ लोगों को उतना मालूम नहीं पड़ता था. If you remember films as young as Roja or a Jurassic Park, that's basically where the industry kind of started from in terms of the dubbing of major movies, and that's not really that long period of time. हमसे है मुकाबला जैसी कुछ फिल्म आई थी, रोजा आई थी, बॉम्बे आई थी, तो कुछ फिल्में चलती थी जो बड़े डायरेक्टर्स की होती थी, बड़ी फिल्म्स होती थी, बड़े लेवल पे डब होती थी. वाल्मीकि, इनके हाथों में तलवार दिखाई देती है तुझे? There used to be this stereotype of South cinema being really loud, and which is why a lot of people would kind of keep their distance from it or whatever. But that's kind of completely changing now. क्या बोलते हैं उसमें, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला. We cinema going audience did not realize, but Allu Arjun was very well known. The housewives knew Allu Arjun. The youngsters were aware Allu Arjun is a great dancer. He's a fantastic actor. He does great action. He's got style and swag. All that was known when Pushpa had released. During this lockdown, what happened? People got accustomed to watching the South films being telecast by channels like Sony, etc. in their dubbed avatar. So, those heroes who were nobodies for the Hindi film audience, they made those heroes their own heroes. YouTube channels like Gold Mines have played a very, very important role in popularizing South cinema and making it, a household name. Credit also should go to the owner of Gold Mines, Mr. Manish Shah. There are few South movies, you can just categorize them as average movies, but he takes them, he re-edits them, he dubs them, and he just transforms them into a really nice, funny and blockbuster cinema. I feel OTT platforms played a very big part in making the South Indian content more national, because a lot of people gained access to watching good South Indian films on the OTT. In the world of forwards, if you like something and you make sure that 20 other people hear about it, this just accelerated the growth of South to Hindi cinema. Also, alongside that, the entire voicing industry has been evolving.
तो आपको लगता है ये अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है डबिंग के लिए? बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि साउथ की जो फिल्में हैं वो भी काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी फिल्म्स डब हो रही हैं, इंग्लिश टू हिंदी फिल्म्स डब हो रही हैं, अब तो चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ ये सारी फिल्म्स भी आने लगी हैं. More and more good filmmakers from South, they would definitely consider dubbing it, which takes less than 10% of the total production cost of the movie, and within that you can have, almost like a Bollywood movie ready for a nationwide release. So this is the new trend, and I think it's here to stay.